हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने YouTube चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स में संधारित्रों के संयोजन में समानांतर क्रम, है ना, इन पैरेलल। ठीक है, पैरेलल समानांतर क्रम में। तो मैंने इसके पहले वाली वीडियो में हम आपको श्रेणी क्रम बता दिए थे, संधारित्र में श्रेणी क्रम का डेरिवेशन कैसे किया जाता है। और आज की इस वीडियो में हम समानांतर क्रम के बारे में बताएंगे और समानांतर क्रम का डेरिवेशन आपको देखते हैं ना। तो चलिए हम बिना देर करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं कि समानांतर क्रम क्या है। देखिए, मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि जो संधारित्र होती है और प्रतिरोध होता है वो एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, है ना। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि बताइए समानांतर क्रम में क्या समान रहता है ना। संधारित्र के समानांतर क्रम में क्या समान रहता है, तो आप इसमें क्या बताएंगे? इसमें आपका विभव समान रहता है, किसमें? समानांतर क्रम में, है ना। और श्रेणी क्रम में क्या समान रहता है, तो उसमें आवेश समान रहता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक नंबर में पूछ लेता है कि बताइए संधारित्र के श्रेणी क्रम में क्या समान रहता है। ऑप्शन दे देगा तो आपको बताना रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब देखिए मैंने क्या किया है। तो लिखा मैंने, देखिए जो मैंने लिखा है या मैंने जो डायग्राम में बनाया है वही मैंने लिखा है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, 3 धारिताएं ले ली है। तो माना 3 संधारित्र, आप देख सकते हैं 1, 2 और 3। तो क्या लिया, माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 है। तो आप देख सकते हैं 3 धारिताएं होंगी, C1, C2, C3, इनकी 3 धारिताएं होंगी। फिर क्या है, जो समानांतर क्रम में बिंदु A व B के बीच जुड़ी है। आप देख सकते हैं बिंदु A व B के बीच 3 संधारित्र जुड़ी हुई है, C1, C2 और C3। फिर क्या है, बिंदु B को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। आप देख सकते हैं बिंदु B को मैंने क्या किया है, पृथ्वी से जोड़ दिया है, जिसके कारण बिंदु A पर आवेश उत्पन्न हो जाता है और ये आवेश तीनों प्लेटों में बढ़ जाता है। तीनों संधारित्र, तीनों धारिताओं में Q1, Q2 और Q3 के रूप में बढ़ जाता है। देख सकते हैं आप Q1, Q2 और Q3, है ना। ये हो गया। फिर क्या है, अब क्या, जबकि तीनों संधारित्रों के प्लेटों के बीच जो विभव है, इन तीनों संधारित्रों की प्लेटों के बीच जो आपका विभव है वो समान रहता है ना, समानांतर क्रम में। ये ध्यान रखना है। और ये जो आपका आवेश है, ये जो आवेश है वो Q1 और Q2 और Q3 के रूप में बढ़ जाता है। जो हमारा जो इस वजह से हमारा जो टोटल आवेश आएगा वो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के रूप में बढ़ जाता है। तो आप देख सकते हैं Q1, Q2 और Q3, इसको मानेंगे समीकरण 1, है ना। अब यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान होगा आपको, धारिता की परिभाषा है, धारिता का सूत्र है ना, उसी के साथ करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से। अब ये मत पूछिएगा कि धारिता क्या होती है, तो C बराबर Q/V होता है, आपने पढ़ा होगा, आवेश बटे विभवांतर, है ना। तो ये हो जाएगा C बराबर Q/V। हमें मान किसका निकालना है, Q का, तो C का मल्टीप्लाई V से करा दीजिए, क्या हो जाएगा, Q बराबर CV। इसको मानिए समीकरण 2, है ना। अब इसी की सहायता से अब Q1 का मान निकालिए। तो जहाँ Q है वहाँ क्या हो जाएगा, Q1 बराबर C से हो जाएगा C1 और V हो जाएगा, इसको मानिए समीकरण 3 मान लिया, है ना। इसी तरह आप आवेश Q2 के लिए निकाल लीजिए। तो यहाँ से Q2 बराबर क्या हो जाएगा, C2 और ये V, क्योंकि विभव आपका समान चल रहा है ना, तो विभव में बदलाव नहीं होगा। ये समीकरण 4 हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद Q3 के लिए निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, C3V, समीकरण 5। अब क्या कीजिए आप, 2, 3, 4 और 5 का मान उठा करके 1 में रख दीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 2, 3, 4 और 5 का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, है ना। तो उठा के रख दीजिए। तो जहाँ Q है वहाँ पर क्या है, Q बराबर CV, जहाँ पर Q है वहाँ पर CV लिखेंगे। और जहाँ Q1 है वहाँ पर क्या लिखेंगे, C1V हो जाएगा प्लस, और जहाँ Q2 है वहाँ हो जाएगा C2V हो जाएगा, और जहाँ C3 वहाँ C3V हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से V कॉमन ले लीजिए, क्योंकि V तो समान है। तो क्या हो जाएगा, C1V बराबर, V कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। B से भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, C बराबर बचेगा, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस
3, ये आपका हो जाएगा इम्प्रूवमेंट। ये आपका डेरिवेशन आ गया जो कि समानांतर क्रम के लिए बताना था और वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कुछ नहीं करना था, आपको 3 संधारित्र की धाराएं दिखा देंगे C1, C2 और C3, है ना। इनमें आवेश Q1, Q2 और Q3 में पड़ जाता है और इसमें आपको विभव समान रखना है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद धारिता की परिभाषा से आप Q का मान निकालेंगे, आवेश का मान निकालने के बाद Q1, Q2, Q3 की जगह आपको रख देना है और रखने के बाद जो हमारा कॉमन मिलेगा, आपका विभव समान मिल रहा है तो यहाँ विभव समान है तो यहाँ विभव कॉमन ले लेंगे V, तो C1, C2 और C3 V से भी कैंसिल हो जाएगा, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 आपका डेरिवेशन आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि मैंने आपको इस वीडियो में समानांतर क्रम के बारे में बताया है और समझ में भी आया होगा, है ना। तो अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आ रही है, आप हमारे पढ़ाने का जो तरीका है आपको समझ में आ रहा है, तो आप हमारे इस चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए, जितना आप हमारी इस वीडियो को शेयर करेंगे या सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा उतना ही मोटिवेट हम आपके लिए हो जाएंगे कि हम आपको और से और बेटर से बेटर कंटेंट देने का प्रयास करें ताकि आप आने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। और इसी वजह से हम आप लोगों के लिए इतना कुछ मेहनत करते हैं। जो हमारे टीचर पढ़ाते हैं, कोई जैसे साइंस में हो गया, हिंदी हो गई या अदर सब्जेक्टें हो गई, तो आपके लिए ये सब बनाया जाता है ना। और आपको बेटर से बेटर समझाने की प्रैक्टिस भी मीन्स आपको बताया जाता है, अच्छे से अच्छे बताने की कोशिश की जाती है, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आप हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए, है ना, और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।